नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप, स्पेन के डेविड और भारत की रीता ने बनाई बढ़त। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व में दूसरे स्थान पर आने वाली बीट बेलिंग घाटी में चल रहे देश के पहले एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप के दूसरे दिन मौसम के अनुकूल होने पर 93 देसी विदेशी पायलटों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता के पहले दिन 110 पायलटों ने भाग लिया था। दूसरे दिन भारत के अमित कुमार 3 अंक लेकर प्रथम स्थान पर रहे। वहीं बीलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के प्रवक्ता एडवोकेट अंकित सूद ने बताया कि भारत के ही रामविलास प्रसाद 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है और सोहन ठाकुर 5 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार पहले और दूसरे दिन के प्रदर्शन के हिसाब से स्पेन के डेविड 14 अंक लेकर पहले स्थान पर पहुंच गए, जबकि भारत के सोहनलाल 19 अंक लेकर द्वितीय और अमन थापा 22 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता के दूसरे दिन 8 महिला प्रतिभागियों सहित कुल 93 पायलटों ने उड़ान भरी। हिमाचल विधानसभा सत्र, कानून तोड़कर ट्यूबवेल लगाने वालों को अब 5 साल की कैद, नहीं विधेयक पारित। कानून तोड़कर ट्यूबवेल लगाने वालों को अब कैद नहीं होगी। इसके लिए कानून में 5 साल जेल की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब अवहेलना की अवधि में प्रतिदिन 5,000 रुपये के हिसाब से अधिकतम 10 लाख तक जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान उद्योगों की स्थापना के दौरान कानून तोड़कर ट्यूबवेल लगाने के दृष्टिगत किया गया है। किसानों, बागवानों और हैंडपंपों को इससे बाहर रखा गया है, यानी इन पर 10 लाख रुपये का कानूनी प्रावधान लागू नहीं होगा। सदन में इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करने से पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ट्यूबवेल लगाने के लिए जो आवेदन करेगा उसे 60 दिन में अनुमति नहीं दी तो यह डीमट मंजूरी मानी जाएगी। स्कूल में दाखिला लेकर मां संग लौट रही थी 4 वर्षीय बच्ची, रास्ते में हो गया यह दर्दनाक हादसा। ऊना नंगल मुख्य मार्ग पर बहडाला में हुए हादसे में 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि मां घायल हो गई। दुर्घटना के समय दोनों पैदल सड़क पार कर रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से आई बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज रुबाना खातून पत्नी राशिद निवासी बिहार मौजूदा रिहाइश बहडाला अपनी बेटी रिजवाना खातून के साथ बहडाला में सड़क क्रॉस कर रही थी, तो नंगल से ऊना की तरफ आ रही बाइक ने दोनों मां बेटी को टक्कर मार दी। दोनों को घायल अवस्था में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां रिजवाना खातून को मृत करार दे दिया गया, जबकि उसकी मां का उपचार चल रहा है। बता दें कि मृतिका की मां उसका स्कूल में दाखिला करवाकर वापस लौट रही थी कि रास्ते में ही सड़क हादसे में उसकी बच्ची ने दम तोड़ दिया। लीट और पैट के लिए हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने बनाए 111 सुविधा केंद्र। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट लीट 2022 के आवेदन प्रदेश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क भरने की सुविधा दी है। प्रदेश भर में 111 संस्थानों को चिन्हित किया गया है। इनमें 16 बहुतकनीकी संस्थान और 95 ITI को चिन्हित किया गया है। बता दें कि इन संस्थानों पर अभ्यर्थियों के निःशुल्क फॉर्म भरने के साथ साथ उन्हें ट्रेड चुनने के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा 21 मई और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट का संचालन 28 मई को होगा। विधानसभा प्रश्नकाल, रोहित ठाकुर बोले मंडी के कमांद में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मंडी के कमांद में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। केंद्रीय विद्यालय खोलने का अधिकार क्षेत्र भारत सरकार का है। भाजपा विधायक पूर्णचंद के सवाल पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी 26 केंद्रीय विद्यालय हैं। ये मंडी, संधोल और धर्मपुर में है। वहीं सराज में इसे खोलने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र गोमा के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि गत 3 वर्षों में 31 जनवरी 2023 तक सरकार ने 28 अटल आदर्श विद्यालय अधिसूचित किए गए हैं। इनमें केवल 11 स्थानों पर ही भूमि उपलब्ध है। तीनों स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। हिमाचल के स्कूलों में 38 दिनों तक बरसात की छुट्टियां, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 22 जून से 29 जुलाई तक बरसात की छुट्टियां रहेंगी। छुट्टियों की कुल संख्या 38 रखी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों की बरसात और सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है।
लोहड़ी के दौरान 6 दिन का अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 22 जून से 29 जुलाई तक 38 दिन की बरसात की छुट्टियां रहेंगी। दिवाली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद 4 छुट्टियां रहेंगी। लोहड़ी से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक 6 छुट्टियां रहेंगी। शीतकालीन स्कूलों में 22 से 27 जुलाई तक बरसात की छुट्टियां होंगी। 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 11 अप्रैल से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित एसओएस परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 11 अप्रैल से शुरू करेगा। बोर्ड ने प्रतिनियुक्त किए गए अध्यापकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रदेश भर में 43 मूल्यांकन केंद्रों में 10वीं कक्षा के अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, जबकि जमा 2 कक्षा के अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन अध्यापकों को इन विषयों के मूल्यांकन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है वह 11 अप्रैल से मूल्यांकन केंद्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। हिमाचल की कमजोर अर्थव्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र लाएगी सरकार, सीएम ने सदन में दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश की कमजोर अर्थव्यवस्था को लेकर राज्य सरकार श्वेत पत्र लाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में यह जानकारी विधायक राजेंद्र राणा की ओर से नियम 130 के तहत प्रदेश में आर्थिकी सुदृढ़ व आत्मनिर्भर और फिजूल खर्ची कम करने पर लगाए गए प्रस्ताव के जवाब में दी। सीएम ने कहा कि 4.5 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, 10 साल में हिमाचल सुंदर प्रदेश बनेगा। वहीं सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि ये हालात अब के नहीं बल्कि पहले से चल रहे हैं। 100 दिन के भीतर सरकार को 6,000 करोड़ का कर्जा लेना पड़ा है। पूरा भाजपा सरकार ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। आज हिमाचल के हर व्यक्ति पर 92,833 रुपए का कर्ज है। दूसरी ओर सीएम ने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने से विधायकों की क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त रोकनी पड़ी। प्रदेश की खराब माली हालत के बावजूद पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में बिना आधारभूत ढांचे व राजनीतिक लाभ लेने के लिए 920 संस्थान खोल दिए। अगर इन पर विचार किया जाता तो कर्मियों और अधिकारियों को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होते। हिमाचल की भी श्रीलंका जैसे हालात हो जाते। उन्होंने कहा कि 922 करोड़ रुपए डीए का भी देना है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।